बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं मूली के पराठे जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेरी रेसिपी। यहाँ हमने मूलियों को छील के धो के कद्दूकस कर लिया है और इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल के मिला के इसको रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे सारा। यहाँ हमने मूली के पत्ते लिए हैं थोड़े से, जो कच्चे कच्चे से हैं। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे मूली फ़ायदे देती है इस तरह से इसके पत्तों की भी बहुत अफादियत है। तो यहाँ पे हमने मूली के पत्तों को धो के और रख लिया है। हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। यहाँ हमने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं और यहाँ कुछ थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और अदरक का पीस लिया है 2 इंच का। तो इन सब को हमने बारीक बारीक से चॉप करना है। यहाँ हमने फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल किया है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मूली के पत्तों को मैंने बारीक बारीक सा काटा है और काटने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े से सख्त होते हैं तो रोटी जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट एक बहुत अच्छा हो जाता है, नरम भी हो जाता है। तो ये देखें, इसमें ऑयल सारा ख़त्म हो गया है। हल्का सा पानी का छींटा मार के हमने इसको फ्राई कर लिया है और निकाल लिया है। तो यहाँ हमारे ये मूली के पत्ते हमने जो फ्राई किए हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ हमने हरा धनिया को बारीक चॉप किया है, अदरक को बारीक चॉप कर लिया और हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है हमने और 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है। इन दोनों को हमने दरदरा कूट लेंगे बाद में। पिसे हुए मसाले में यहाँ हमने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और हल्दी 1/2 टीस्पून लिए हैं। ये सब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक आप कम डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी नमक लगाया है। यहाँ मूलियों को देखें, हमने नमक लगाया था जिससे इसमें काफ़ी पानी निकल आया है। अब इसको हमने बहुत अच्छे से निचोड़ कर हाथ से इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। अगर इसमें पानी रह जाता है तो हमारे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, बहुत नरम हो जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं और ना ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ हमने मूली का सारा पानी निकाल लिया है। आप देखें, खुश्क हो गई है मूली। तो जब भी आप बनाएं तो आप इसका पानी ज़रूर निकाल के बनाइएगा। यहाँ हमने अजवाइन और ज़ीरे को दरदरा कूट लिया है और बाकी पिसे हुए मसाले जो हमने निकाले थे वो शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे ये हरे मसाले, अदरक, मिर्चें जो हमने चॉप की थी वो सब शामिल कर दिए हैं और मूली के पत्ते भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इनको हमने बहुत अच्छे से मसल के इसको, जैसे हम आटा तैयार करते हैं इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मसलना है कि सारे मसाले इसमें यकजान हो जाएं। तो हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक इसका मसाला बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। तो हम दिखाते हैं कि हमें किस तरह का चाहिए। तो आप देखें, ये हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से मसल के इसको सारे मसाले को यकजान कर लिया है। बिल्कुल ये एक जैसा हो गया है। 10-15 मिनट के लिए अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाले का जायका एक जैसा हो जाए। यह हम अपना आटा तैयार करते हैं। मैंने 3 हिस्से आटा लिया है और 1 हिस्सा मैदे का लिया है, यानी कि 3 कप हमारे आटा के हैं जो नॉर्मल आटा रोटी का होता है, और 1 कप मैदा ले लिया है हमने इसमें। और इसमें हमने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और इसमें हमने जो घी है, ना इसको ज़्यादा पिघला हुआ लेना है ना ज़्यादा जमा हुआ, बस इस तरह से होना चाहिए, रनी थोड़ा सा। तो हम यहाँ 4 टेबलस्पून इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हम घी शामिल करेंगे। इससे हमारे पराठे बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नॉर्मल जो आटा हम बनाते हैं, सिर्फ आटे के जो है वो भी पराठे बनते हैं, लेकिन इस तरह से जो हमने बनाया है बहुत ही मज़े के पराठे बने हैं हमारे। तो ये आटा हमारा तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि बहुत अच्छा सा राइस हो जाए। उसके बाद हम इसको दोबारा से एक दफ़ा फिर गूँधेंगे। तो इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हमने आटे को दोबारा से एक दफ़ा मलना है। हल्का सा आप
हाथों पे ऑयल लगा लें ताकि जो है आटा हमारा बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है। तो चलिए हम पराठे बनाना शुरू करते हैं अपने। तो यहाँ हमारा मिक्सर तैयार है। आप किसी भी शेप में चाहें पराठे बना सकते हैं। आप 2 छोटे-छोटे पेड़े बना के उसके बीच में लगा के बनाते हैं फिलिंग को, तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो मैं जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। यहाँ मैंने पहले पेड़े बना के रख रही हूँ। मूली के पराठे बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत होती है कि मूली हज़म नहीं होती। तो इसका एक मैं आपको टिप बताती हूँ। जब भी आप सलाद में मूली खाएं या पराठों में खाएं, किसी भी तरह से मूली खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ जो है वो खा लिया करें, उससे आपकी मूली जो है वो हज़म करती है। तो ये टोटका आज का आप नोट कर लें, बहुत फ़ायदे के हैं ये टोटके। तो मैं आपको रेसिपी के साथ ही बहुत सारे टोटके बताती रहती हूँ। तो यहाँ हमने फिलिंग अपनी भर ली है इसमें, और हमने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पहले इसको बेलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो पेड़ को पहले हमने हाथ से अच्छी तरह से इसको दबा दबा के करेंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से हमारे पेड़े के अंदर फैल जाए, और फिर हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ हमने पराठा हमारा बेल लिया है, तवे को हमने गरम करने रखा है। और एक चीज़ आप नोट करें कि हमने आँच इसको बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ में हम नहीं बनाएंगे। हल्की हल्की आँच पर हमने इसको बनाना है, बहुत आराम आराम से। तो एक तरफ से जब रोटी हमारी सिक जाएगी तो हमने दूसरी तरफ चेंज कर देना। जब दूसरी तरफ से हल्की सिकने लगेगी उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। इससे हमारे पराठे बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। कच्चे आटे पे हम घी लगा देते हैं तो फिर इस तरह से वो संभालना मुश्किल होता है और हमारे पराठे टूटने लग जाते हैं। तो आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत अच्छा सा बनेगा। तो बस हम इसको हल्की हल्की आँच पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम इसको घी लगा लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन पराठे घी में ही बहुत मज़े के लगते हैं। कभी कभार घी के पराठे खा लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए पराठे हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन गोल्डन से तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारा पराठा तकरीबन तैयार हो चुका है। पराठा हम ये उतार लेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा पराठा तैयार करेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 हम सारे पराठों को अपना तैयार कर लेंगे। तो आप ये रेसिपी को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। आप देख सकते हैं पराठे हमारे तैयार हैं। साथ हमने अचार लिया है और ग्रीन चटनी और दही को मिला के हमने रायता बनाया है। बहुत ही मज़े का ये लगता है। आप चटनी कोई भी बना सकते हैं इसके साथ, हरा धनिया पुदीने की चटनी के साथ में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पराठों को कट कर लिया है। आप इसकी लेयर देखें कितनी अच्छी है, अंदर से भी सारी फिलिंग बहुत अच्छे से इसमें लगी है हर तरफ से। तो ये देखिए, तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।